तुम्हारे तकब्बुर ने सिर्फ तुम्हारे खानदानों को नहीं, दीन को नुकसान पहुंचा दिया। सुधारिए अपनी हालत को, आइए अपने असली रास्ते पर। 4 दिन की जिंदगी है ये, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट लगता है दम निकलने में। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। 1 मिनट। मर्द कभी सुने थे ऐसे जो अब चल रहे हैं? शुगर ले, अबे गुड़ को कह में है शुगर, चीनी को कहें, ये कौन सी शुगर है भाई? बोले चाय पी लो, बोले शुगर है। शकराना खा लो, बोले ना शुगर है। अब बेटे का रिश्ता चढ़ा, मिठाई खा लो, बोले ना शुगर है। भाई ये कौन सी शुगर है यार? शुगर भी भरे फिर रहा और शुगर खा भी ना रहा तू। अजीब बात। क्या हो गया? बोले शुगर थी। हुआ क्या? बोले 1 मिनट लगा, कुछ भी ना, ऐंठे थे और ऐंठ के ही मर गए। अजीब शुगर है भैया। बीपी हाई हुआ, काम खत्म। फिर खबर आई, अचानक फोन आ गया, बोले तुम्हारी रिश्तेदारी में फला मर गया था। बात क्या हुई? बोले कुछ भी ना, दिल कूदा, खत्म हो गए। करोड़ों इकट्ठा किया था हराम का तूने, दलालियां करके। बचाना सका वो दलाली का पैसा तुझे? बचाना सके हराम के लुक में तुझे? कहां गया वो करोड़ों? कहां गए वो एयर कंडीशन मकान? कहां गया वो तेरा बैंक बैलेंस? कहां गए वो तेरे घमंडी बेटे जिनको तूने पाला था, परवरिश किया था? बीपी हाई हुआ, बचा ना सके। हार्ट हुआ, बचा ना सके। एक्सीडेंट हुआ, बचा ना सके। कोरोना में खांसते खांसते मर गया, बचा ना सके। पता ये लगा खुदा की रहमत बचाएगी, सिर्फ और सिर्फ खुदा की रहमत बचाएगी। कोई नहीं है जो तुझे बचा सके। क्या नतीजा हराम करके भाई? फायदा क्या निकला दलाली करके भाई? फायदा क्या निकला हराम करके भाई? फायदा क्या निकला दूसरों का दिल दुखा के? फायदा क्या निकला भाई को भाई से लड़ा के? फायदा क्या निकला गांव में एक दूसरे से दुश्मनी करके? अरे कोई नतीजा नहीं है। अगर बनना ही है ना तो ऐसा खा के जी जैसे मुस्तफा के गुलामों ने खाया था। कैसा खाने वाले थे वो जानते हो? आज तो 100 मिल जाए वो गायब, 1000 मिल जाए वो गायब, 1 लाख मिल जाए वो गायब। हाँ, बराबर में किसी का खेत है और कुछ भी ना तो डोली काट रहा ट्रैक्टर से, 4-4 अंगल काटे बढ़ाओ। क्या मिल गया भाई तुझे? कुछ ना, वो घास छुटाई है मैंने, घास छुटाई है, घास डोल से, माइंड से दूसरे की। 10 किलो गेहूं पैदा हो जाएंगे, चल 20 किलो आलू हो जाएंगे, 10 किलो चावल हो जाएंगे उसमें। जितने तुम बैठे हो ईमानदारी से बताओ वो हराम के हैं या हलाल के? इसका मतलब पढ़े हुए सभी हो तुम, मसले जानो, जोर से बोलो, हराम है या हलाल? अच्छा, शराब का 1 कतरा अगर 1 बाल्टी पानी में गिर जा, मुफ्ती सुलेमान बैठे हैं, इनसे मसला पूछो, सारा का सारा पानी नापाक हो गया। बोलो बोले, है कि नहीं? इसी तरह 10 किलो या 20 किलो जो हराम के दाने कमाए थे दूसरों की माइंड काट के तुमने, वो तेरी हलाल कमाई के 10 कुंटल गेहूं में जाके मिल गए। फतेहपुर में एक भी आंख है ऐसी जो मेरे सामने लाओ जो बता दे कि ये दाना हराम है और ये हलाल, ताकि सुबह को अखबार वालों को दे दूं एक झूठा फतेहपुर में भी हैगा? कोई नहीं बता सकता। वह हराम दाने तुमने भी खाए, तुम्हारी बीवी ने खाए, खून पैदा हुआ, मियाँ बीवी मिले, उसी से औलाद पैदा हुई। जब 20 साल की लड़की गैर मुस्लिम के साथ में भागती है ना, जब 20 साल की लड़की दूसरे के बेटे के साथ भागती है ना, जब 20 साल का तेरा जवान बेटा तेरी इज्जत का जनाजा निकाल के, जब गैर की बेटी का हाथ पकड़ के तेरी आंखों के सामने जब गांव और गलियों से निकलता है ना, और जब तेरी इज्जत का
जनाजा निकलता है तो माँ कहती है मेरी बेटी के हुस्न को नजर लग गई, बाप कहता मेरे बेटे को किसी ने कुछ करा दिया। अबे जाहिल उजड, किसी ने कुछ कराया नहीं है, हराम लुक में रंग ला रहे हैं। काश तूने अपनी बेटी और बेटों को हलाल खिलाया होता। बेटा अगर गौस पैदा नहीं होता तो गुलाम गौस जरूर पैदा हो जाता। यह सच्चाई है। सुभान अल्लाह बहुत को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम कल भी सच्चा था और इस्लाम आज भी, जोर से, इस्लाम आज भी अच्छा। कैसे लोग थे भाई वो? नबी नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद नबवी में। 5 वक्ता तुम नमाज पढ़ते हो और जब फजर में इमाम साहब के हाथ चूमते हो कितना अच्छा लगता। क्या बात ना चूमते होगा था? चूम ले करो कभी कभी, जोर से बोलो। अब इतना भी कब्जा ना जो सुभान अल्लाह भी कह दो तुम। हाँ, कहने से ढकल ले हो आगे को। सुभान अल्लाह। चलिए, नबी नमाज पढ़ाते होंगे और जो लोग पीछे पढ़ते होंगे उनकी इज्जत का हाल क्या होगा? अय है, मेरे आका नमाज पढ़ाते थे। एक सहाबी नमाज पढ़ने के लिए आते थे, 5 वक्त की नमाज मोहब्बत से पढ़ते थे, मगर जब फजर की नमाज पढ़ाते आका सलाम फेरते तो वो दुआ में शरीक नहीं होते, पहले ही भाग जाते थे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अरसा दराज हो गया। एक दिन सहाबी अर्ज करते हैं आका एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या? बोले आपके जो फला गुलाम है ना, नाम अबू दुजाना है उनका। नबी फरमाते हैं हाँ आका, वो नमाज तो पढ़ते हैं 5 वक्त की, मगर फजर में दुआ से पहले ही चले जाते हैं। क्या उन्हें खबर नहीं है कि दुआ इबादत का मकसद है? आका क्यों चले जाते हैं वो? अल्लाह के नबी गर्दन झुका ली और निगाह नबुव्वत झुका के कुछ देर खामोश रहे, मगर चूंकि सहाबा को हालात को आगाह करना था सहाबा को, नबी कहते हैं आज रोक लेना, पूछेंगे क्यों चले जाते हैं। अय हाय, नबी को तो मालूम है ना तुम किस हाल में बैठे हो, नबी देख रहे हैं। अरे बोलो भाई, नबी को जिंदा मानते हो कि नहीं है? तो बोलो वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो नबी को सब मालूम था। फजर की नमाज हुई, नमाज का जैसे ही सलाम फेरा और वो निकल के चले, एक सहाबी दौड़े और दौड़ कर कहा अबू दुजाना रुको। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हें आज तुम्हारे नबी ने रोका है। एक कदम मस्जिद के अंदर था और दूसरा मस्जिद के बाहर था, मगर जैसे ही आवाज आई न अंदर का कदम बाहर गया न बाहर का कदम अंदर गया। क्या अदब है मेरे नबी का सहाबा की नजर में? बस वहीं खड़े होकर रोते रहे, जिस्म कांपता रहा। अब बाहर जाए तब अजब, अंदर आए तब अजब। दुआ मुकम्मल हुई, गुलाम के पास उठकर मुसल्ले से खुद मुस्तफा आ गए। आए हाय, आए आकर नबी ने आगोश फैलाई और अपने गुलाम को अपने सीने लगाया। पहला इनाम तो नबी ने यही दे दिया। अल्लाह के नबी खुद कहते हैं मन मस्सा जल्दी लन तमस्सहु नार, जिसके जिस्म से मुझ मोहम्मद का जिस्म लग जाता है ना, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। पहला तोहफा तो ये, जैसे ही सीने लगाया, अय है गुंबद खजरा तुम्हें चूमने मिल जा तो तुम रोते हो, देखने मिल जा तो हम रोते हैं। जिसके सीने से नबी लगे होंगे उसके शान का आलम क्या होगा। आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। नबी ने जैसे सीने से जुदा किया, सहाबी रोए, मोती बनकर आंसू जमीन पर टपकने लगे। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ रख के कहा मेरे जानिसार मैं कुछ पूछ लूं? अर्ज करते हाँ आका जल्दी पूछिए। नबी कहते तुम नमाज तो पढ़ते हो, दुआ में क्यों नहीं रुकते? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि दुआ इबादत का मकसद है? अर्ज करते हैं आका मैं अच्छे से जानता हूं, दुआ इबादत का मकसद है, मजबूरियां ले जाती हैं। नबी कहते हैं वो मजबूरियां क्या हैं? अर्ज करते हैं मजबूरियां आका मैं उसे बताऊंगा जिसे मालूम ना हो,
और जिसे सब पता हो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना जब कहा मुस्तफा रोने लगे। आका फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम, मुझे तो मालूम है, मगर इस अवाम को बताना है कि तेरे जाने का मकसद क्या है। जैसे कि इतना कहा, गुलाम अर्ज करते हैं, आका मजबूरी बताऊं? कहा हाँ मजबूरी बताओ। कहा आका अगर मैं दुआ में शरीक हो जाऊंगा तो मुझे जाने में देर हो जाएगी, सूरज निकल आएगा घर पहुंचने तक, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बिस्तरों से उठ जाएंगे। नबी कहते हैं फर्क क्या पड़ता है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फर्क ये पड़ेगा कि मेरे घर में कई कई दिन का फाका हो जाता है। आका गरीब इतना हूं, मैं जल्दी से भाग के जाता हूं तो जिस चादर को ओढ़ के मैं आता हूं, इसी चादर को ओढ़ के मेरी शरीक हयात खुदा के सजदे करती है। मेरे घर में इतनी बड़ी भी चादर लगी है जो मेरे खिलाफ, मेरी यानी के गैर मौजूदगी में मेरी बीवी ओढ़ के सजदे कर सके। एक तो वजह यह है कि मैं अपनी बीवी की नमाज के लिए जाता हूं, और दूसरी वजह यह है जहां मेरा मकान है ना आका, उसी की दीवार से लगा हुआ एक गैर मुस्लिम का मकान है। आका जब रात को पुरवाई हवा के झोंके चलते हैं तो उसके खजूर का पेड़ मेरे तरफ मकान की दीवार से लगा खड़ा है, उसकी टहनियां मेरे घर के सहन में लटकी हैं। हवा के झोंकों से पकी पकी खजूरें टूटकर आका मेरे घर में आ जाती हैं। मैं इसलिए भाग के जाता हूं, मेरा कोई भूखा बच्चा कहीं उठ ना जाए और उसकी खजूर को उठा के कहीं खा ना जाए। इतना तो बयान कर रहा था दीवाना, इधर दीवाने रो रहे हैं, उधर मुस्तफा रो रहे हैं। इधर दीवाना मचल के कहता है आका माफ कर दें, इसी वजह से मैं दुआ में शरीक नहीं होता। मैं नहीं चाहता हराम का कोई लुकमा मेरी औलाद के मुंह में उतर जाए। मेरे नबी फरमाते हैं तुम दौड़ कर जाओ। सहाबा कदमों में गिर के बोले आका माफ कर दें, आज समझ में आ गया इनकी जल्दी जाने की वजह क्या हुआ करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, अज़मत सहाबा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आपका हाल, आज का हाल, 1000 मिल जा वो गायब, 1,00,000 मिल जा वो गायब। और हालात क्या है? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का भी नहीं छोड़ेंगे, हराम खाना भी नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह सुननी, शर्म नहीं आती? कान खोल कर जुमला सुने। जिस दिन हराम के लुकमा खाना से तुम महफूज हो गए, खुद ब खुद तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत हो जाएगी। जोर से फिर बेटियों को समझाना नहीं पड़ेगा, बेटों को समझाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम हराम लुकमों से अपने आप को रोक लो। जिस दिन हराम कमाइयां तुम्हारे घरों में आने से महफूज हो जाएंगे घर, उसी दिन तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत हो जाए। अच्छे बनिए आप। एक चीज तो ये हो गई, और आगे बढ़ें। मरने के बाद हर इंसान याद नहीं किया जाता, कुछ होते हैं जिन्हें याद किया जाता। वो कौन है जिन्हें याद किया जाता? कौन है वो जिन्हें याद किया जाता? जानते हो? 1500 साल हो गए, अपने तो अपने गैर भी याद कर रहे हैं तुम्हारे नबी को। अरे जोर से बोलो। क्यों? अपने लिए नहीं, कायनात के लिए कदम उठाए थे मेरे रसूल ने। खुद ना खा के गरीबों को खिलाया था तुम्हारे रसूल ने। पत्थर मारने वालों के भी पलट कर पत्थर नहीं मारा था तुम्हारे रसूल ने। आज तो अगर तुमसे कोई झूठा कहते कि तुम्हें उसने गाली दी है, बोले अरे अच्छा उसकी ये मजाल, हमें गाली देगा। अबे पहलवान पहले तहकीक तो कर ले। और ये और कहते हैं बोले भाई हमने सुना, बोले किसने कहा? बोले फला आदमी ने कहा है, और ऐसे ने कहा है कि जो झूठ नहीं बोल सकता बड़ा मोतबर है। जो आके तुझसे चुगलखोरी कर रहा है वो मोतबर होगा?
अब वो बड़ा होगा? जो दूसरे की आके तुझे बता रहा है वो कभी एतबार के लायक नहीं हो सकता। जोर से बोलो, वो कभी आदमी मोतबर नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो बीच में तमाशा देख रहा हो, तेरी औलाद से चिढ़ता हो, तेरी इज्जत से चिढ़ता हो, तेरी दौलत से चिढ़ता हो, तेरी शोहरत से चिढ़ता हो, तेरी अमीरी से चिढ़ता हो। समझने की कोशिश करो उस बीच वाले को। कभी कभी बीच वाले मजा ले जाते हैं, हाँ, सामने वाले की खता नहीं होती और बीच वाले मजा ले जाते हैं। खबरदार, होशियार रहें, होशियार। ऐसे बनो कि मरने के बाद भी जमाना तुम्हें भूल ना सके। जोर से, 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया तुम्हारे नबी को नहीं भूली है। क्या बात भाई, क्यों नहीं भूली? वजह क्या है? कभी तलाश की है तुमने वजह? अरे यार, अमेरिका से आए दिन खबरें आ रही हैं। अमेरिका वो कट्टरपंथी मुल्क है इस्लाम के खिलाफ, जिसने आज तक की अलगार तुम्हारे नबी पे भी की है, कुरान पे भी की है, इस्लाम पे भी की है। मगर आज उसी अमेरिका का हाल यह है कि दिन बाद में निकलता है, पहले तुम्हारे नबी के कलमा पढ़ने वाले पैदा हो जाते हैं। क्यों? सच्चाई आ गई सामने उनके। और एक तुम हो, खुदा की कसम, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाकर मुसलमान बनाया और अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, और तुमने शिरादा वो बखेर दिया दीन का कि जिसका कोई जवाब नहीं। अजब हाल है तुम्हारी जिंदगी का। शर्म नहीं आती आपको? भाई भाई का नहीं, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं, बेटा बाप का नहीं, बाप बेटे का नहीं। अजब हाल हो गया तुम्हारी जिंदगी का यार। शर्म आना चाहिए हमें, गैरत आना चाहिए हमें। सीने में एक जुमला बसा के रखो कि तुम्हें मरना भी है, तुम्हें मरना है एक दिन, दुनिया से जाना है एक दिन, जनाजा उठना है एक दिन, कब्र की अंधेरी कोठरी में जाना है एक दिन। किस्मत मान कि ईमान की हालत में मर जाए तो अच्छी किस्मत समझ के लोग गुस्ल दे दें तुझे, अच्छी किस्मत समझ के लोग कफन पहना दे तुझे, अच्छी किस्मत समझ के तेरे कान जनाजे को कांधा दे दे, अच्छी किस्मत समझ के तुझे कब्रिस्तान तक उठा कर ले जाए। ऐसा मत बन कि जिस दिन जनाजा फतेहपुर की गलियों से निकले तो लोग देखकर तेरे जनाजे को दरवाजे बंद कर ले कि वफादार नहीं, गद्दार जा रहा है। जानते हो ऐसे इंसान का हाल क्या है इस्लाम में? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब कोई ऐसा जनाजा उठता है कि लोग उसकी बुराइयां करते हैं, तो जो करीब के मुर्दे होते हैं कब्रिस्तान में, वो भी उस पर लानत भेजते हैं, लानत। और अगर कोई अच्छा चला जाए कब्रिस्तान में तो वो खुद तो अच्छा है ही, अपने करीब की 40 कब्रों के लिए अच्छा हुआ करता। जब तक दुनिया में था तब भी अच्छा, आज कब्र में चला गया तब भी अच्छा। अच्छी जिंदगी इसका नाम नहीं है कि तुम दौलतदार होकर जियो, अच्छी जिंदगी इसका नाम है कि तुम मुस्तफा के वफादार होकर जियो। सच्चे बनो, अच्छे बनो, जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो। यार अपने आप को अमीर कहते हो तुम? अरे मियां, मेरे पास तो 100 बीघा जमीन है, मेरी दौलत का ठिकाना ना आजी। हाँ, और घमंड के साथ टांग पर टांग रख के जिक्र करे, बोले वो बहुत है मेरे पास, किसी चीज की कमी ना। अबे जलील, क्या मतलब है ऐसी दौलत का कि तेरा भाई भूखा मरे जी? क्या फायदा उस दौलत का कि तेरे पड़ोस की बेटी तड़पती रहे? क्या फायदा उस दौलत का कि जिस दौलत से गरीब भूखे पर फिरे?
क्या फायदा उस दौलत का कि जिस दौलत की वजह से तेरे गांव की मस्जिद में अंधेरा नजर आए? क्या फायदा उस दौलत का? क्या तू अपने आप को दौलतदार कहे और तेरे गांव में लोग भूखे और प्यासे तड़पते रहे? कैसी को दौलतदार कहा जाता है क्या? दौलत अगर देखनी है तो बगदाद के गौसे आदम की दे। जोर से दिल से बोलो। 40 सोने के सिक्के दिए थे मां ने, 40। और जब घर से चले थे तो सर पे हाथ रख के एक ही जुमला बोला था मां ने, बेटे एक तो झूठ मत बोलना, और दूसरा ये जो सोने के सिक्के दे रही हूं ना, इन्हें वहां खर्च करना जहां नबी के दीन के लिए जरूरत हो और नबी की उम्मत के लिए जरूरत हो। अल्लाह अल्लाह। चले गए, बगदाद पहुंचे, जाकर देखा तो कहत था बगदाद में, पानी तक नसीब नहीं था लोगों को, पानी, खाना तो बहुत दूर की बात। मगर जैसे ही बगदाद का राजा, जिलान का राजा बगदाद का गौस पहुंचा, उम्र 16 साल थी उस जमाने में। अय है यार, अल्लाह औलाद भी दे तो सलीके की दे, हाँ, और ऐसा बेटा दे जैसे अल्लाह ने मां को ये दिया था। सोने सिक्के के 40। जाके पूछा भाई बगदाद में अंधेरा क्यों है, लोगों के चेहरों पर उदासी क्यों है? लोग बोले बच्चे हम तुझे जानते नहीं कि तू कौन है, मगर तेरा चेहरा देखकर अल्लाह याद आ गया। ऐसा हसीन हमने जिंदगी में देखा ही नहीं। एक बूढ़े ने तो कुर्ते का दामन फैला के कहा, या अल्लाह, इस बगदाद में आज तक इससे हसीन कोई नहीं आया, इसके हुस्न की बरकत से हमारे कहत को दूर कर दे। आंख से आंसू निकल गए 16 साल के गौसे आदम की, सीने लगा ली।